गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी के 5 दोहे पढ़े थे। उनके जो कुछ दोहे और बचे हुए हैं उनका अपना विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उनका जो 6वां दोहा था, 6वें दोहे में क्या कह रहे हैं? काबा फिरी काशी बया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा बया बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब तक संसार में हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव है तब तक व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो कबीरदास जी थे इन धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठे हुए थे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार के अंदर जब व्यक्ति धार्मिक भेदभावों से ऊपर उठ जाता है, हिंदू मुसलमान के भेदों से ऊपर उठ जाता है, निष्पक्ष हो जाता है, उस समय काबा फिरी काशी बया, उस समय उस व्यक्ति के लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान काबा भी किसके समान हो जाता है? हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान काशी के समान। काबा किसको बताया बेटा? काबा है जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है। तो काबा फिरी काशी भया कि जो मुसलमानों का काबा नामक तीर्थ स्थान है वह भी किसके समान हो जाता है? हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान काशी के समान हो जाता है। कब हो जाता है? जब व्यक्ति धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, जब व्यक्ति धार्मिक भेदभाव नहीं करता है, जब व्यक्ति धर्म के आधार पर निष्पक्ष हो जाता है, उस समय व्यक्ति के हृदय में हिंदू मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान जो काबा है वह भी काशी के समान हो जाता है। रामई भया रहीम, और राम का नाम, ईश्वर का नाम या राम का नाम भी किसके समान पवित्र हो जाता है? रहीम के समान पवित्र हो जाता है। क्योंकि हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के आधार पर आपस में क्या करते हैं? लड़ते और झगड़ते हैं। लेकिन जब व्यक्ति धार्मिक भेदभाव छोड़ देता है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, उस समय राम और रहीम में व्यक्ति किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करता है। राम और रहीम उसके लिए दोनों ही एक ही ईश्वर के दो नाम हैं। मोट चून मैदा बया, और ऐसा होने के बाद, धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठने के बाद, हिंदू मुसलमान के झगड़े में निष्पक्ष होने के बाद, मोट चून, मोटा चून या मोटा आटा, जो आटा पहले व्यक्ति के लिए एक खाद्य होता था, पहले जो आटा व्यक्ति के लिए एक खाद्य होता था, खाने योग्य नहीं होता था, धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठने के बाद वह मैदा के समान कैसा बन जाता है? बारीक और खाद्य बन जाता है, जिसको बैठकर व्यक्ति आपस में जीवने लगते हैं। इस प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार का कोई धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहिए। कि जब धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर उसके मन में हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो सांप्रदायिक दूरियां बनी हुई हैं, वो सांप्रदायिक दूरियां क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ये पहले दोहे का भाव है। दूसरा दोहा देखते हैं बेटा। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करने ऊंच ने होई, सुवर्ण कलश सूरा बरा साधु निंदा होई। बहुत ही अच्छी बात कही है। ऊंचे कुल का जन्मिया का मतलब जन्म लेने वाला, करनी यानी करना, सुवर्ण का मतलब सोना, कलश का मतलब मटका या घड़ा, सूरा का मतलब शराब। सूरा का क्या मतलब होता है बेटा? शराब। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में कभी भी ऊंचे कुल में या कुल के कारण व्यक्ति की महानता नहीं होती है। व्यक्ति संसार में महान अपने कुल की वजह से नहीं बनता है, बल्कि अपने कार्यों की वजह से ही संसार के अंदर वह महान बनता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जे करने ऊंच ने होई, ऊंचे कुल में तो जन्म लेता है लेकिन उसके कार्य अच्छे नहीं हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद में अच्छे कार्य नहीं करता है तो वह व्यक्ति कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। किस प्रकार नहीं हो सकता है?
सुब्रण कलश सूरा भरा, कि जिस प्रकार सोने का जो कलश है, सोने का जो मटका है, अगर वह शराब से भरा हुआ है तो उस सोने के मटके का कोई महत्व नहीं होता है। और इस प्रकार ऐसे मटके का, ऐसे कलश का जो साधु लोग होते हैं वो क्या करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति कुल से कभी महान नहीं बनता है, बल्कि व्यक्ति अपने जीवन में करने वाले जो कार्य हैं उन कार्यों की वजह से क्या बनता है, महान बनता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। कि सोने का जो मटका होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जब उसके अंदर शराब डाल दी जाती है तो वह मटका अच्छा नहीं होता। और ऐसे कार्यों की साधु लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। ये तो थे कबीरदास जी के 7 दोहे। अब कबीरदास जी के 2 पद भी दिए हुए हैं, दोनों ही अच्छे पद हैं। पहला पद देखो, मोको कहाँ ढूंढत बंदे मैं तो तेरे पास। मेरे कबीरदास जी ने ये कहा था कि ईश्वर है वो मंदिर और मस्जिद में ईश्वर की तलाश करना व्यर्थ है। ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, ईश्वर है वो सृष्टि के प्रत्येक कण कण के अंदर ही समाहित है। तो ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, किसी भी पवित्र तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के घट घट के अंदर किसका वास है, ईश्वर का वास है। तो वही चीज़ यहाँ पर कबीरदास जी समझा रहे हैं। मोको कहाँ ढूंढत बंदे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए व्यक्ति को कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास है। सृष्टि के प्रत्येक कण कण के अंदर ईश्वर का वास है। इसलिए ऐसे ईश्वर को जो सर्वव्यापी है उसको कहीं पर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नाम देवल कि ईश्वर ना तो किसी मंदिर में मिल सकता है, ना में मस्जिद, नहीं किसी मस्जिद के अंदर मिल सकता है, ना काबे कैलाश में, ना काबा और ना ही हिंदू का पवित्र तीर्थ स्थान कैलाश के अंदर ईश्वर मिल सकता है। यहाँ पर ढूंढना कैसा है, व्यर्थ है। ना तो कोने क्रियाक्रम में ईश्वर किसी प्रकार के क्रियाक्रम योग वैराग्य से भी प्राप्त नहीं होता है, ना ही योग वैराग्य से किसी प्रकार सन्यासी व्यक्ति के दर्शन करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, सन्यासी बनने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। खोजी हो तो तुरंत मिलिए। अगर ईश्वर को खोजना है तो ईश्वर हमें तुरंत दर्शन दे सकते हैं, तुरंत मिल सकते हैं। पल भर की तलाश में, थोड़ी सी मेहनत करने पर, थोड़ी सी तलाश करने पर ही हमें किसकी प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कि अगर हम ये कहें कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के समान है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास है, तो वह व्यक्ति किसके समान हो गया, ईश्वर के समान हो गया। तो हमें किसकी प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर है वो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर समाहित है। शरीर से निकलने वाली हर सांस के अंदर किसका वास है, ईश्वर का वास है। इसलिए ईश्वर को व्यर्थ में ही इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर बसा हुआ है। ईश्वर है वो घट घट व्यापी है। ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक कण कण के अंदर समाया हुआ है। ये इनका पहला पद था। इनका जो दूसरा पद है, और दूसरे पद में भी यही चीज़ वो समझा रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद में जाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उनका एक दोहा भी है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी बलि पीसी खाई संसार। कि कभी पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा करने से भगवान मिल जाए तो मैं पूरे पर्वत को ही पूज लूँ, कि उस भगवान की मूर्ति से तो वह चाकी अच्छी है कि जिसको पीस करके पूरा संसार अपना पेट भरता है। तो आगे क्या कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। जब अपन देखते हैं कि आंधी आती है, और जब आंधी आती है तो वह आंधी
आसपास फैला हुआ जो कूड़ा कचरा है, पुरानी जो छप्पर वगैरह हैं, उनको अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। यानी जितना भी आसपास का जो कचरा होता है उस कचरे को अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। और उड़ाने के बाद में पीछे बिल्कुल जो जगह है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल साफ और सुथरी हो जाती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर उन्होंने समझाया है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ पर कौन सी आंधी की बात कबीरदास जी कह रहे हैं? ज्ञान रूपी आंधी। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संतो ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, और जैसे ही आंधी आती है, आंधी अपने साथ सब कुछ उड़ा करके ले जाती है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी आंधी भी आई है। और ज्ञान रूपी आंधी ने अज्ञान रूपी जो अव्यवस्थाएं थी, अज्ञान रूपी जो कूड़ा कचरा था, उस कूड़े कचरे को अपने साथ उड़ा करके ले जा रही है। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, कि जिस प्रकार से पुरानी जो छप्पर वगैरह होते हैं जिसको हम बोलते हैं छान, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी। और जैसे ज्ञान रूपी आंधी आती है तो ज्ञान रूपी आंधी आने पर पुराने छप्पर वगैरह, टाटी वगैरह क्या हो जाती हैं? उड़ जाती हैं। माया रैन ने बांधी। और जब ज्ञान रूपी आंधी आ जाती है तो ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद में व्यक्ति के हृदय में किसी प्रकार की सांसारिकता नहीं रहती है। माया मोह है वो भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जब तक हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तब तक व्यक्ति माया मोह से बंधा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के हृदय में ज्ञान रूपी आंधी आती है तो उसका जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाता है, और उसके मन में किसी प्रकार की सांसारिकता और माया मोह है नहीं रहता है। हित चित्त की द्वे थूनी, थूनी जानते हो ना, तो सारा लगाते हैं छान के, उसको बोलते हैं थूनी। हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी। और जिस प्रकार से आंधी आती है तो आंधी आती है तो वह छान जिस सारे के ऊपर टिकी हुई होती है, जिस थूनी के ऊपर, जिस खंबे के ऊपर टिकी हुई होती है, उस खंबे को क्या कर देती है? वह गिरा देती है। मोह बलिंदा टूटा। बलिंदा जानते हो ना, छान के बीच में जो सारा दिया जाता है लंबा, उसको क्या बोलते हैं? बलिंडा। और वह बलिंडा भी क्या हो जाता है? टूट जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आती है तो ज्ञान रूपी आंधी के आने पर व्यक्ति का हृदय बिल्कुल कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। उसके मन के अंदर जो भी मोह था, जो भी लालच था, जो भी माया थी, वह सारी की सारी समाप्त हो जाती है। तृष्णा यानी प्यास। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कि जो तृष्णा, जो इच्छा हमारे मन के अंदर थी वो भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती हैं। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और बुरे विचार हैं हमारे मन के बुरे विचार भी ज्ञान रूपी आंधी के आने पर क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जोग जुगती करे संतो बांधी। अब वो छान, पहले वाली छान तो क्या हो गई? उठ गई, यानी अज्ञान रूपी छान तो उठ गई। अब जोग जुगती करे संतो बांधी। अब साधु संतों ने योग वैराग्य के आधार पर एक नई छान का क्या किया है? निर्माण किया है। निर्चु चुवे ने पानी, और वह ऐसी छान उन्होंने बनाई है कि उसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं टपकता है। कि संतों ने योग वैराग्य के आधार पर, ज्ञान योग के आधार पर एक नई छान का निर्माण किया है, और उस नई छान के अंदर अब किसी प्रकार से पानी भी नहीं टपकता है। कूड़ कपट काया का निक्ष्या। हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधेरा आज तक छाया हुआ था, वह अज्ञान रूपी अंधेरा, वह कूड़ा कचरा भी हमारे शरीर से बाहर निकल गया। हरि की गति जब जानी, और तब हमने किसकी महिमा को जाना? ईश्वर की महिमा को। यानी व्यक्ति तब तक ईश्वर की महिमा को नहीं समझ सकता है जब तक उसके हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के हृदय से अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है, और अज्ञान रूपी अंधेरा दूर होते ही उसके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है, और ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने पर व्यक्ति ईश्वर की गति और ईश्वर की महिमा और ईश्वर की भक्ति को समझ सकता है। तो हरि की गति जब जानी, जब हमारे हृदय का जो अज्ञान था वो समाप्त हो गया, हमारे हृदय का जो कूड़ा कचरा, जो बुरे विचार, बुरे भाव सारे समाप्त हो गए, तब हमने किसकी गति को जाना? ईश्वर की गति को जाना, ईश्वर की भक्ति को जाना। आंधी पीछे जो जल बूटा, और आंधी आने के बाद में जो जल बरसा, प्रेम हरिजन भीना, उसे ईश्वर, उस जल से
हमें किसकी प्राप्ति हुई? ईश्वर की प्राप्ति हुई। अर्थात कहने का भाव ये है कि उस अज्ञान के दूर होने पर हमारे हृदय में ईश्वर की प्राप्ति हुई, ईश्वरीय ज्ञान हमें मिला और ईश्वरीय भक्ति का जो रस और जो अमृत के समान जो पानी था उससे हमारा पूरा का पूरा मन भीग गया। अर्थात हमारा पूरा मन ईश्वर प्रेम के अंदर विलीन हो गया, ईश्वर प्रेम में डूब गया। कहे कबीर भान के प्रकटे, भान का मतलब होता है सूर्य। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम का मतलब अंधकार और छीना का मतलब नष्ट होना। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य प्रकट होता है, सूर्य निकलता है, सूर्य के निकलते ही अब तक छाया हुआ जो अंधकार था वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान रूपी आंधी आने पर हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी जो अंधेरा था वह अज्ञान रूपी अंधेरा क्या हो जाता है? दूर हो जाता है और हमारे हृदय में किसका प्रकाश फैल जाता है? ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है। ये अपना कबीरदास जी का जो चैप्टर था वो पूरा हो चुका है। इन सब की आपको से प्रसंग व्याख्या करनी है और इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी अपने को करने हैं। धन्यवाद। जय हिंद।